स्वामी, आपको अपने मित्र से मिलने की चाहत थी, सो आपने पूर्ण कर दी। उनकी दारिद्रता भी किसी ना किसी प्रकार आप दूर कर ही देंगे। तो ये दुख क्यों? देवी, अपने मित्र से मिलन के सुख में मेरा ये मानव शरीर इस तरह से डूबा कि मैं स्वयं कालचक्र को भूल गया, जो ये कहता है कि दुख के बाद सुख होगा तो सुख के बाद दुख भी होंगे। एक शंका सी उठी है मन में, आपकी आज्ञा हो तो पूछ लूं? पूछो ना सत्यभामा। सुदामा ने जो चने चुराए थे आपके, क्या उनकी ये दरिद्रता उसी के दंड के रूप में तो नहीं दिया आपने उन्हें? नहीं सत्यभामा, वो तो बचपन में एक निश्चल मन द्वारा किया गया एक कर्म ही था। बचपन को ऐसी भूलें क्षमा है। मैं तो यूं भी कभी किसी को दंड नहीं देता, केवल मुक्ति देना ही जानता हूं मैं। सुदामा की दरिद्रता उनके पूर्व जन्मों का फल थी, किंतु अब उनके दोष समाप्त हो चुके हैं। अब सुदामा को उनके सत्कर्मों का फल मिलने का समय आ गया, इसीलिए तो वो मेरे पास आए। रामन देव, आपका गांव आ गया। आपका गांव इस ओर है और हमें जाना इस ओर है। सुशीला, आ ही गया वो समय जब मुझे तुम्हारे सामने शीश झुकाकर कहना पड़ेगा कि तुम्हारा पति अपनी लज्जा और स्वाभिमान से लड़ न पाया, कुछ न ला पाया तुम्हारे लिए। विप्रवर, अब मुझे जाना है, आज्ञा दीजिए। ये पुष्पों का मार्ग पहले तो ना था यहाँ, अवश्य किसी राजा का आना हुआ होगा इस ओर। ये पुष्पों का मार्ग पहले तो ना था यहाँ, अवश्य किसी राजा का आना हुआ होगा इस ओर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
देवी रुक। देवी, आप ये क्या कर रही हैं देवी? आप पधार गए स्वामी। पर पुरुष को स्वामी कहना पाप है। आप मुझे पाप का भागी ना बनाएं। स्वामी, आपने मुझे नहीं पहचाना। देवी, पहचानने में आपको भूल हो रही है। मैं आपका स्वामी नहीं हूं। मैं तो एक ब्राह्मण सुदामा हूं और आप संपन्न पुरुष की स्त्री लगती हैं। नहीं स्वामी, मुझसे कोई भूल नहीं हुई। आप मुझे पराई स्त्री समझ अपनी मर्यादा में मेरी मुख की ओर देख ही नहीं रहे। मैं आपकी दासी हूँ स्वामी, आपकी सुशीला। ध्यान से देखिए तो मेरी ओर। देवी, न जाने आप ऐसा क्यों कह रही हैं। मैं भला अपनी स्त्री को न पहचानूंगा? आप निश्चित मेरी सुशीला नहीं हैं। हे कृष्ण, हे प्रभु, ये कैसी लीला दिखा रहे हैं आप। एक और तो हमें जन्म जन्मांतरों के लिए तृप्त कर दिया और दूसरी ओर स्वयं मेरे स्वामी मुझे नहीं पहचान रहे। सब कुछ देखकर भी वो नहीं दे रहे जो हमें सबसे अधिक प्रिय है। ठीक है स्वामी, आप मुझे नहीं पहचान रहे, पर अपनी संतानों को तो पहचानेंगे ना। आओ बच्चों। पिताजी, हमारे पास सब कुछ है। पिताजी, चलिए ना घर। चलिए, अब वो कुटिया नहीं रहा। मेरी सुशीला हो और तुम्हारा ये रूप, ये हमारे बच्चे, ये इन वस्त्रों में, ये सब संभव कैसे हुआ सुशीला? मुझसे क्या पूछते हैं स्वामी? वो जिसका नाम आप हर क्षण जपते थे, क्या उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि वो कृपालु कैसे आपके जीवन का परिवर्तन कर रहे हैं?
ये सब इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है स्वामी। ये आपकी दासी और उसका ये रूप माँ लक्ष्मी ने चढ़ाए हुए चावल के आधे दाने का मूल्य चुकाया है। उन्होंने मुझे दर्शन भी दिए और फिर यौवन का वरदान भी दिया मुझे। आपने जो चावल का आधा दाना भगवान को चढ़ाया था, उस प्रेम और श्रद्धा से चढ़ाए हुए चावल के आधे दाने के बदले तो अपनी कृपा दृष्टि डालो प्रभु। प्रणाम। कौन है आप देवात्मा? हम देवशिल्प विश्वकर्मा हैं। देवशिल्प विश्वकर्मा? पधारिए देव, पधारिए। आप निश्चिंत रहें, हम यहीं उचित हैं। हे देव, अब बताइए, इस दरिद्र की कुटिया में पधारने का आपका प्रयोजन क्या है? क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? देवी, सेवा आप नहीं, सेवा तो मैं करने आया हूँ आपकी। प्रभु श्री कृष्ण ने मुझे आदेश दिया है कि आपके और आपके परिवार के रहने के लिए उनके राजमहल के जैसा ही विशाल भव्य निवास प्रभु श्री कृष्ण के मित्र और परम भक्त सुदामा और उनके परिवार के लिए मैं बनाऊं। हे देव, ये तो प्रभु श्री कृष्ण की उदारता है जो वो हमारे लिए ऐसा महल बनाना चाहते हैं। पर देव, वो प्रभु है, वो अंतर्यामी है। जानते ही होंगे वो कि हमारी दशा वाले निर्धन ब्राह्मणों की इच्छा राजमहल नहीं, तीनों समय का संतुष्टि देने योग्य भोजन होता है। हमारी आवश्यकता महल के शयन कक्षों में बिछी राजसी चादरें नहीं, शरीर ढकने का समुचित वस्त्र है। देवी, प्रभु से किसी की दशा, किसी की पुकार, किसी की आवश्यकता छुपी है क्या? बस मुझे अनुमति दें कि मैं अपना कार्य आरंभ करूं। जय श्री कृष्ण। चलिए स्वामी, घर चलिए। अपने प्रभु के दिए गए नए घर चलिए। द्वारिकाधीश तुम्हारी जय हो, द्वारिकाधीश जय हो, द्वारिकाधीश तुम्हारी जय हो, द्वारिकाधीश जय हो, द्वारिकाधीश तुम्हारी जय हो, द्वारिकाधीश जय हो, द्वारिकाधीश तुम्हारी जय।
तुम्हारी कृपा से मैं और मेरा परिवार सभी प्रकार से संतुष्ट, सकुशल और सुखी हैं। ठीक है मित्र, सुख समृद्धि सदैव बनी रहे। तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चों के जीवन चलिए स्वामी। जगदीश हरे हरे हरे, द्वारिकाधीश हरे। जय द्वारिकाधीश कृष्णं नमामि गोविन्दं नमामि, केशवं माधवं नाथ नारायणं, गोपिका वल्लभं कृष्ण दामोदरं, केशवं माधवं नाथ नारायणं, गोपिका। पिताजी, वो देखिए भोजन लगा है, चलिए हम भी भोजन करते हैं। द्वारिकाधीश कृष्णं नमामि गोविन्दं नमामि। हरे कृष्ण। जो ही लोग मुझे ज्ञानी कहते हैं, जबकि सबसे बड़ा अज्ञानी मैं हूं। अपने भगवान को ही नहीं समझ पाया।